गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो समर्थ सतगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ की जय। जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। जय। बोलो सनातन धर्म की जय। जय। बोलो पलाना धाम की जय। जय। बोलो जामसर धाम की जय। जय। बोलो काजलवास धाम की जय। जय। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति, जय श्री गुरु माँ। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री गुरु माँ। चलिए, अब जो है शाम का समय हो गया है, 7 बजे हमारे गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग कल की अवतार प्रभु श्री हरि गुरुदेव, उनके सिद्ध योग का समय है, सिद्ध योग के सत्संग का समय है। तो इससे पहले कि हम बेसिक जानकारी जो साधक नए जुड़े हैं उनके लिए कुछ शुरुआती जानकारी मैं बताऊं, उससे पहले आपकी जानकारी के लिए कि 20 तारीख से लेकर 26 तारीख तक गुरुदेव जी का प्रोग्राम जो है हो रहा है आनंद में, गुजरात आनंद में बहुत बड़ा एक समागम हो रहा है, प्रचार प्रसार हो रहा है। गुरुदेव जी के सिद्ध योग को जन तक लेकर जाने के लिए बहुत सारे गुरु भाई गुरु बहनें वहाँ पर एकत्रित हैं और गुरुदेव के प्रचार प्रसार के लिए दिन रात जुटे हुए हैं और 26 तारीख तक वो रहेंगे वहीं पर और प्रचार प्रसार करेंगे। अगर आप किसी भी प्रकार से सहायता करना चाहते हैं या फिर आप जाना चाहते हैं वहाँ पर, तो आप ज़रूर उनसे संपर्क करें। गुरु भाई मयूर हैं वहाँ पर, उनसे संपर्क करें। और अगर जाना चाहते हैं 1 दिन के लिए, आधे दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 6 दिन के लिए, जितना भी आपके पास समय हो थोड़ा प्रचार प्रसार करने के लिए, तो इस बहती गंगा में आप ज़रूर एक बार डुबकी लगा के आएँ, क्योंकि ये बहुत पवित्र काम है जो गुरुदेव का प्रचार प्रसार होता है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो जहाँ तक संभव हो कोशिश करनी चाहिए कि गुरुदेव जी का प्रचार प्रसार हो। इसके अलावा आने वाली गुरु पूर्णिमा शायद 16 जुलाई को है। काजलवास में भी एक प्रोग्राम आयोजित हो रहा है 16 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर, और गुरु माँ के सानिध्य में वहाँ पर एक प्रोग्राम अरेंज हो रहा है। तो वो प्रोग्राम जो हो रहा है प्रचार प्रसार के लिए गुरु पूर्णिमा पे, वहाँ पे भी आप सहयोग कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से आप सहयोग करना चाहें तो उस प्रोग्राम के लिए सहयोग करें। वहाँ पर सहयोग करने के लिए आप भगत भाई को कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं किस प्रकार से सहयोग कर सकते हैं। तो काजलवास के लिए गुरु पूर्णिमा का प्रोग्राम है जहाँ पर माँ के सानिध्य में प्रोग्राम होगा वहाँ पर, ठीक है, ऐसी मुझे जानकारी मिली है। तो आप उसके लिए भी भगत भाई से बात कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा चलिए, अब जो है सबसे पहले जो सिद्ध योग की बहुत ही शुरुआती जानकारी है जो सभी साधकों को होनी चाहिए, चाहे पुराने हैं चाहे नए हैं, उनके लिए गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग एक दिव्य मंत्र, संजीवनी मंत्र की दीक्षा देते हैं, जिसे गुरुदेव कहते हैं कि आपको बिना होंठ और जीभ हिलाए जाप करना है, मानस जाप करना है आपको, और जितना हो सके उतना जाप करना है, बिना रुके जाप करना है, जितना आपको याद रहे। जो भी कार्य आप कर रहे हो, जो भी काम आप कर रहे हो, आप उस काम को करते समय संजीवनी मंत्र का जाप मन मन में कर सकते हैं बिना होंठ और जीभ हिलाए। और 2 समय आपको गुरुदेव जी की तस्वीर का ध्यान करना है। गुरु की तस्वीर का महत्व इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि इसका व्याख्यान करने बैठेंगे तो हम हैरान हो जाएंगे कि गुरु की तस्वीर का महत्व इतना ज़्यादा क्यों है। गुरुदेव के साथ हरि लगाया जाता है। जब हम वेदांत पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, तो वहाँ पर जब गुरु का नाम आता है तो अकेले नहीं आता, गुरु हरि ऐसे करके आता है, श्री गुरु हरि ऐसे करके आता है। तो हरि में, श्री कृष्ण में और हरि में, गुरु में कोई भी अंतर नहीं है। जब कोई भी साधक
गुरुदेव से जुड़ता है, कोई नया साधक जुड़ता है, तो उसके मन में थोड़े विचार रहते हैं कई बार कि मैं एक इंसान का ध्यान क्यों करूं। हाँ, मैं मंत्र जाप करूंगा, लेकिन मैं अपने माथे पे भगवान का ध्यान क्यों ना करूं, गुरुदेव का ध्यान क्यों करूं। ऐसा मन में आता है कि ये तो हमारी तरह साधारण से इंसान है, तो मैं इनका ध्यान अपने माथे पे क्यों करूं, ऐसी बात आती है। लेकिन गुरु जो है वो सामान्य इंसान हमारी तरह दिखने वाला ज़रूर होता है, लेकिन होता नहीं। उसकी चेतना का ध्यान करते हैं हम, जब उसके मुख का ध्यान करते हैं, उसके चेहरे का ध्यान करते हैं अपने आज्ञा चक्र पर, तो हम एक चेतना का ध्यान करते हैं, एक हरि रूपी चेतना का ध्यान करते हैं। एक गुरु ही है जो सर्वव्यापी है, सब जगह पे है, सब लोकों में है, हर जगह है, सिर्फ गुरु और कोई नहीं है। तो जब हम गुरु का ध्यान आज्ञा चक्र पर करते हैं तो यहाँ से जाने का जो उच्चतम लोक है, जहाँ से हम परब्रह्म के साथ कनेक्ट में आ सके या परब्रह्म तक पहुँच सके, तो डायरेक्ट नहीं पहुँच सकते हम, तो डायरेक्ट नहीं पहुँच सकते, इसलिए बीच में हमें एक ब्रिज चाहिए, एक पुल चाहिए, एक सीढ़ी चाहिए। तो वो सीढ़ी गुरु है। जब हम गुरु का ध्यान करते हैं, उनकी तस्वीर का ध्यान करते हैं, तो वो डायरेक्ट हमें सारे बंधनों से मुक्त करवाते हुए अपनी ओर ले जाते हैं, अपनी डायरेक्शन की ओर ले जाते हैं। गुरु की तस्वीर का ध्यान करने का अर्थ है कि तू जहाँ है मुझे भी वहीं ले चल, तू मुझे अपने जैसा बना दे। तो शिष्य का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो गुरु में तभी होगा जब वो गुरु का ध्यान करेगा, गुरु की तरफ जाएगा। गुरु की महिमा इतनी है कि हम तो कलयुग में हुए हैं, हमारे पास तो उतना मैटर नहीं है उस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन जितना भी है उसमें देखते हैं तो गुरु की महिमा का बखान जो है वो परब्रह्म तक जाता है, शुरू होके उसके जो गुण हैं, गुरु के जो गुण हैं और उसका गुरु का जो कार्य है, जैसे वो अपने शिष्यों को जो मुक्त करते हैं, मुक्ति तक लेके जाते हैं, ब्रह्म तक लेके जाते हैं, परब्रह्म तक लेके जाते हैं, उनका जो कार्य है वो बहुत विशाल है। इसीलिए बिना किसी संकोच के कि मैं किसी इंसान का ध्यान क्यों करूं, इस पर्टिकुलर चीज़ को अगर आप नहीं त्यागोगे या आपके मन में जब तक गुरु की साधारण एक साधारण पुरुष की छवि रहेगी ना, तब तक आपकी यात्रा शुरू हो नहीं सकती। क्योंकि जब तक आपको उस नैया को पार लगाने वाले पे विश्वास नहीं है कि वो परब्रह्म है, तब तक तो आप उस नाव में बैठ ही नहीं सकते। अगर मैं किसी बस में बैठूं और मुझे लगे कि भाई ड्राइवर को तो गाड़ी चलानी आती नहीं है, तो इस गाड़ी में मैं बैठूंगा नहीं, तो फिर आप बैठोगे नहीं, तो आप पार नहीं होगे। तो आपको पहले यकीन होना चाहिए कि जिस गाड़ी में मैं बैठ रहा हूँ उसका जो ड्राइवर है वो मुझे लेके जाएगा सही जगह पे। तो अपने गुरु पे यकीन होना चाहिए पूर्ण रूप से। पहला काम शिष्य का गुरु के प्रति समर्पण भाव है, बाकी सारी बातें बाद में हैं। आप कितना नाम जप करते हो, आपको क्या महसूस होता है, क्या नहीं होता, वो सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं। सबसे पहला आपका और गुरु का संबंध है, आपका और गुरु का रिश्ता है। आप अपने गुरु को कैसे देखते हो, आप अपने गुरु को क्या महत्व देते हो, क्या स्थान देते हो, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला जो भी नए साधक जुड़ते हैं या पुराने साधक जितने भी हैं, उनके लिए ये जानकारी बहुत ज़रूरी है कि गुरु ही सर्वोपरि है। गुरु के अलावा कुछ भी नहीं है जो उससे महत्वपूर्ण हो शिष्य के लिए। शिष्य की एक ही दृष्टि होनी चाहिए और वो होनी चाहिए उसके गुरु की। फिर उसको गुरु अलग अलग रूपों में अपने आप दिखना शुरू हो जाता है। हर जगह गुरु ही गुरु दिखना लग जाता है, गुरुमय हो जाता है पूरा संसार। तो सबसे पहले गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण, और गुरु को साधारण समझने की जो भूल करते हैं उसको नहीं करना। उनका चश्मा या उनकी व्हील चेयर नहीं देखना, कुछ आपको भ्रमित करेंगे लोग, ठीक है, बहुत लोग करेंगे भ्रमित। आपके रास्ते में आने वाले बहुत लोग पत्थर डालेंगे, अड़चने अटकाएंगे, आपको गिराने की कोशिश करेंगे, आपके गुरु के प्रति भ्रम पैदा करेंगे, बहुत कुछ करेंगे। लेकिन आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए, बिल्कुल दृढ़ होना चाहिए कि मेरे गुरु जैसा कोई नहीं है और मेरे गुरु ही हैं जो मुझे पार लगा सकते हैं। किसी व्यक्ति विशेष की बात में आके अपने गुरु को कभी एग्ज़ामिन लेने नहीं चला जाना, कभी टेस्ट लेने नहीं जाना। किसी व्यक्ति की बात में आके टेस्ट तो आप ले लोगे, गुरु पास भी हो जाएगा, लेकिन फिर आपका क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए किसी व्यक्ति विशेष की बातों में आके अपने गुरु पे शंका नहीं करना, हमेशा अपने गुरु को सर्वोपरि मानना, ठीक है। उन्होंने कईयों को पार लगाया है
और कईयों को पार लगा रहे हैं, और पत्नी कितनों को पार लगाना है उन्होंने। कई रूपों में आए हैं, कई रूपों में आए हैं, ठीक है। एक ही रूप, एक ही मेन ज्योति है, प्रकाश है, अलग अलग रूपों में अलग अलग जगह पे शिष्यों की मदद करते हैं। तो आप अपने गुरु के प्रति समर्पित रहोगे ना, तो उसकी जितनी भी ज्योति व्याप्त है अलग अलग जगह पे, वो सारी आपके साथ अपने आप कनेक्ट होनी शुरू हो जाएगी। और वो सारी ज्योतियाँ कनेक्ट होती होती एक विशाल प्रकाश पुंज बन जाएगा, जो आपका लक्ष्य है, जिस प्रकाश तक आपको पहुंचना है। तो आप अपने गुरु के प्रकाश को पकड़ के चलो, बाकी सारे प्रकाश अपने आप उस प्रकाश में मिलते हुए नज़र आएंगे। सारे समुदाय, सारी धाराएं, सारे जितने भी संत हैं, ऋषि हैं, जितने भी महर्षि हैं, देवी हैं, देवता हैं, भगवान हैं, विष्णु, ब्रह्मा, शिव, सारे की ज्योति आपको एक ही ज्योति में मिक्स होती दिखाई देगी। और फाइनली वो एक ही ज्योति, गुरु की ज्योति में, परब्रह्म के प्रकाश में आप वहाँ पहुँच जाओगे। तो आपको एक ही छोर पकड़ना है, एक ही डोर पकड़नी है, गुरु की। तो ये सबसे पहला काम है किसी भी शिष्य के लिए, अपने गुरु को परब्रह्म की दृष्टि से देखना। आपके गुरु से बड़ा नहीं है कोई भी, परब्रह्म भी नहीं, ब्रह्म भी नहीं, ईश्वर भी नहीं, शिव भी नहीं, कृष्ण भी नहीं, कोई भी आपके गुरु से बड़ा नहीं है। आपका गुरु ही है बस, और कोई सृष्टि में एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसी धारणा लेके चलो, ये पहला काम। अब यहाँ धारणा, ये जो बात है ना, धारणा पक्की होने की, ये वैसे सूक्ष्म बात है, मैंने तो कह दी, 2-4 लाइनों में मैंने जो बोलना था बोला, लेकिन ये दृष्टि या फिर ये चीज़ आने में, ये धारणा पक्की होने में समय लग जाता है। इसे ही धारणा कहते हैं। यही सूक्ष्म अंग है आपकी साधना का सबसे। लेकिन शुरुआत आपको इसी से करनी है। अष्टांग योग के 8 अंगों की शुरुआत वैसे तो यम से होती है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, वैसे तो यम से शुरुआत होती है, लेकिन आपकी शुरुआत धारणा से होगी। उसका कारण ये है कि आपके लिए नीचे के जो 5 अंग हैं ना, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये गुरुदेव ने समझ लो आपको फ्री में दे दिए। इस पर आपको कोई काम नहीं करना है। यम के लिए आपको अपने अंदर कोई बदलाव नहीं करना, नियम के लिए आपको अपने जीवन में कोई बदलाव नहीं करना है, आसन लगा के नहीं बैठना है, अपने आप को अंतर्मुखी करने का कोई प्रयास नहीं करना है। जैसे हो वैसे ठीक है, सब कुछ जैसे आप हो, जो खाते पीते हो, जैसे रहते हो, जिस समुदाय से हो, जिस धर्म से हो, सब ठीक है, बढ़िया है, फिट हो, बिल्कुल सही जगह पे हो, सही दशा में हो, सही कंडीशन में हो। कोई चीज़ बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको अपनी तरफ से। आपको सिर्फ अपने गुरु पे विश्वास पक्का करना है, यही आपका काम है बस, ठीक है। और ये जो 5 अंग हैं, ये कैसे होंगे? समय के साथ जब आप नाम जपोगे ना, जिस नाम को गुरुदेव कहते हैं संजीवनी मंत्र है, ये संजीवनी मंत्र के जाप के साथ ये 5 अंग अपने आप सिद्ध होते जाएंगे, अपने आप परिवर्तन आप में करते रहेंगे। इसे हम क्रियात्मक बदलाव कहते हैं, ठीक है। मूल रूप से हमारा जो क्रमिक विकास है वो मनुष्य से पर मनुष्य में है, ठीक है, आत्मा से पर आत्मा में, ये हमारा क्रमिक विकास है। लेकिन जो अष्टांग योग के नीचे के जो 5 अंग हैं वो आप में क्रियात्मक बदलाव लाएंगे। मतलब कि जिस तरह से आप अपने जीवन को जी रहे हो वो ढंग बदल जाएगा जीने का। ढंग कब बदलता है? हमारे अंदर 3 मुख्य मशीनें हैं जो हमसे काम करवाती हैं, जिन्हें हम गुण कहते हैं। तामसिक वृत्ति, राजसिक वृत्ति, सात्विक वृत्ति, ये 3 तरह के अलग अलग गाड़ियाँ हैं, समझ लो। अलग अलग, एक CNG पे चलती है, एक पेट्रोल पे चलती है, एक डीजल पे चलती है, ऐसा समझ लो, अलग अलग कारें हैं सबकी। तो ये जो त्रिगुणात्मक प्रकृति है ना, यही हमारा क्रिया करने का मूल स्रोत है। इसकी वजह से हम कुछ खाते हैं, पीते हैं, काम करते हैं, व्यवहार होता है, तो इन तीनों की मिश्रण की वजह से होता है। तो जब आप नाम जाप करोगे ना, तो इन तीनों से आप मुक्त हो जाओगे। तो आप में क्रिया करने का ढंग अगर तामसिक था तो राजसिक हो जाएगा, राजसिक है तो सात्विक हो जाएगा, सात्विक है तो गुणातीत हो जाएगा। फिर आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता चीज़ों का, आप सिर्फ बस बह जाते हो आकाश में, हवा में, खुला सब पूर्ण माया मुक्त जीवन आप जीते हो, आनंदमयी जीवन आप जीते हो जब आप त्रिगुणातीत स्थिति में जाते हो। तो ये त्रिगुणातीत जो बात है ना, ये धीरे धीरे परिवर्तन के साथ आएगी। इसे आपका क्रियात्मक बदलाव कहेंगे, ठीक है। इससे आप साधारण मनुष्य से साधु में कन्वर्ट हो जाओगे। वो साधु नहीं जो दाढ़ी बना के या फिर माला लेके घूमते हैं, वैसे नहीं। आपका व्यवहार साधु जैसा हो जाएगा। साधु का व्यवहार है सत्य का व्यवहार, सत्य का आचरण, ईश्वर का अनुसरण करना, अपने गुरु का अनुसरण करना और सच्चा और अच्छा जीवन व्यतीत करना, ये साधु है। तो आपका जीवन सच्चा, सात्विक और
जितना हो सके साधारण उतना अच्छा हो जाएगा, बिल्कुल निर्लिप्त हो जाएगा। जैसे कमल का फूल पानी में रह के भी कमल में भीगता नहीं, वैसे ही आप संसार में रह के संसार के क्रियाकलापों में रहकर भी उसमें उनमें निर्लिप्त रहोगे। वो आपको प्रभावित नहीं करेंगे। संसार के योग वियोग, खुशियाँ, गम, ये कुछ भी आपको ग्रसित नहीं करेंगे, आप पे आसक्त नहीं हो जाओगे आप इन चीज़ों में। तो आप फ्री हो जाओगे, कमल की तरह उस जल से निकल के खिल जाओगे खुले आसमान के नीचे। तो ये परिवर्तन आपका क्रियात्मक बदलाव है जो नाम जाप से आएगा। और 2 समय आपको ध्यान करना है, सुबह और शाम 15 मिनट के लिए गुरुदेव की तस्वीर का ध्यान करना है। और ये जो सारा परिवर्तन है ना आपके अंदर, ये आपके विश्वास से आएगा, आपके गुरु के प्रति विश्वास से आएगा कि मेरे गुरु हरि हैं, श्री हरि हैं, और वो परिवर्तन करेंगे। देखो जो ये रास्ता है ना सिद्ध योग का, ये कृष्ण को पाने का रास्ता है। एक गुरुदेव आपको राधा कृष्ण का मंत्र देते हैं, और ये मंत्र जपते जपते आपका ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो कृष्ण में ही होना है। फाइनली आपका ट्रांसफॉर्मेशन ईश्वर में होना है, भगवान में, परब्रह्म में होना है, जिसे कृष्ण कहते हैं। ठीक है, अगर आपको मंत्र दिया है राधा कृष्ण का और आपका ट्रांसफॉर्मेशन कृष्ण में होना है, और फाइनल मोक्ष परब्रह्म का है, परब्रह्म का है मंत्र जिसका दिया है, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होना है, तो इससे एक बड़ी सीधी सी बात सिद्ध होती है कि कृष्ण सर्वोपरि है। वो जो परब्रह्म जिसको हम जा रहे हैं ना मिलने, वो कृष्ण है स्वयं। अगर वो कृष्ण नहीं होता तो उसका मंत्र हमें नहीं दिया जाता, है ना, किसी और का मंत्र दिया जाता। तो जो सर्वोपरि परमात्मा, परम परमात्मा है, परब्रह्म है, जिसमें हमारा विलय होना है, वो श्री कृष्ण है। ठीक है, तो आपको अपने गुरु के दिए हुए इस मंत्र का जाप करना है। अब कृष्ण को पाना सबसे कठिन है, कृष्ण को पाना सबसे कठिन है, बहुत कठिन है। कृष्ण को पाने के लिए कितने कठिन व्रत करने पड़ते हैं। एक आहार पे, एक चावल के दाने पे कई दिनों तक रहना पड़ता है, सिर्फ पानी पी के रहना भैया। हाँ जी धारिणी जी। अरे सॉरी टू इंटरप्ट भैया। हाँ, हाँ, मैं कुछ बोलूं? हाँ, सॉरी अगर आपको डिस्टर्ब किया हो। नहीं, कृष्ण के बारे में मुझे एक काम दिया था। हाँ 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 मैंने सोचा बस वही सही समय है, बिल्कुल सही समय है, वही मैं बोलना चाह रहा था, लेकिन मेरे से बेहतर इस समय आप बोल सकते हो। बिल्कुल सही समय है दारिणी जी, बोलिए। हाँ जी, मैंने ट्राई किया है, लेकिन अगर कुछ त्रुटि हो तो कोई त्रुटि नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है, कोई त्रुटि नहीं। बस वही चीज़ मैं जो अभी कहने जा रहा था, हाँ। वो ये ज़्यादा अच्छी तरह से जानती है, क्योंकि मुझे तो वो भाषा नहीं आती जिसमें मुझे जी मैं सबको बताना चाहूँगी कि आज भैया ने मुझे एक काम दिया था। उन्होंने मुझे एक YouTube लिंक भेजा था और बोला था कि ये गुजराती में था, जो भी भजन कविता थी वो, और बोला था कि इनका ट्रांसलेशन अगर हो सके तो हिंदी या इंग्लिश में कर दीजिए। मैंने उनको लिख के भेजा, लेकिन मुझे लगा कि अगर वॉइस नोट में होगा तो उनको समझने में ज़्यादा आसानी होगी, इसलिए मैं आप सबसे भी शेयर करना चाहूँगी, भैया से भी शेयर करना चाहूँगी। भैया बाद में आप वो YouTube लिंक अगर हो सके तो ग्रुप में भेज देना। हाँ, तो ये जो वीडियो था वो नीलकंठ वर्णी जो है वो किसी साधु को लेटर लिख रहे हैं। वो तपस्या कर रहे हैं कृष्ण को पाने की। देखिए यहाँ पे ये एक चीज़ है कि नीलकंठ वर्णी जो है वो खुद कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। मतलब हम यहाँ गुजरात में स्वामीनारायण जो पंथ है वो कृष्ण को ही स्वामीनारायण का वो अवतार मानते हैं, और नीलकंठ वर्णी को भी उसी तरह से पूजा जाता है। नीलकंठ वर्णी छोटे बच्चे थे, तब से उन्होंने बहुत ही कड़ी आराधना की थी कृष्ण को पाने की, और वो कृष्ण भक्ति कैसे करते हैं वो उसका वर्णन इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। वो जिस लेटर में उनको लिख के भेज रहे हैं वो इतना मतलब भैया सच बताओ, कई अंतरा तो मैंने 2 बार पहले सुना, उसका एक अर्थ समझ आया, फिर उसको नहीं दूसरी बार सुना, नहीं ये अर्थ नहीं, ये उसका ये अर्थ हो सकता है। आपने देखा होगा कि मैंने बहुत जगह पे मतलब काटा है लिख के, नहीं ये हो सकता है, ये हो सकता है। इतना ब्यूटीफुली उन्होंने लिखा है कि हम सोच भी नहीं सकते कि साधना तो हम कुछ नहीं कर रहे, ऐसी साधना भी हो
ऐसी भी होता है। यही बात है, मैं यही कहना चाहता था कि जो सिंपल मंत्र हमें गुरुदेव ने दिया, और कुछ लोग कहते हैं ना कि मैं मंत्र जप रहा हूँ, मुझ में परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा, बस यही बात मैं कहना चाह रहा था कि कितना कठिन है उस कृष्ण को पाना जो इतने सहज में आपको मंत्र रूप में मिला है। वो कितना कठिन है उसको पाना, अब ये बताएंगे आपको कितना कठिन है। जी। नरसिंह मेहता को आप जानते हैं, मीरा को आप जानते हैं, वैसे कई कई कृष्ण भक्त हैं जिनको हम जानते हैं तो सोचते हैं कि अरे वाह, कृष्ण का नाम ले लिया उनके भक्त हो गए, ये बस यही भक्ति है। नहीं, ये भक्ति नहीं है। मतलब एक 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 करके कितनी प्रतीक्षा करनी पड़ती है उसको देखने की, उसको महसूस करने की, उसको प्रेजेंस फील करने की। आप देखिए नीलकंठ वर्णी में इस काव्य में लिखा है कि बस उसके प्रत्यक्ष दर्शन चाहिए। वो खुद इतनी भक्ति करते हैं, छोटे बाल हैं वो, फिर भी बोलते हैं कि मुझे खुद उनकी दर्शन की इतनी इच्छा है। पहला जो स्टार्टिंग है वो नीलकंठ वर्णी मेरा नाम, शरण आपकी न और कोई काम। नीलकंठ वर्णी शुरुआत करते हैं यहाँ से कि मेरा नाम एक नीलकंठ सेकंड वर्णी धारणी, है। एक सेकंड धारणी, एक सेकंड। पूनम, पूनम ये पंखा इधर आके बंद कर दो जरा, तो पंखे की आवाज़ आएगी ना तो क्लियर नहीं आएगा। अभय, पूनम, मेरा टेलीकास्ट थोड़ा डिले है 10 कोई बात नहीं सेकंड। भैया, मेरी आवाज तो ठीक आ हाँ, रही है ना? आपकी आवाज़ ठीक है। पंखा थोड़ी देर के लिए बंद कर दो जब तक वो बात चल रही है, बस। हाँ, अभी आवाज़ जो है ना वो साफ़ आएगी आपकी। हाँ, रिकॉर्ड साफ़ होगी जी। नीलकंठ वर्णी मेरा नाम, शरण आपकी ना और कोई काम। ऐसा आया मैं शरण तुम्हारी, स्वामी सहाय करो तुम हमारी। पीछे देश में छोड़े सब संबंधी, कृष्ण से मिलने को वन वाट ली। वन की वाट ली है, मतलब हमारे यहाँ तो अभी जैसे रास्ते हैं, उस टाइम पे रास्ता नहीं है, लाइट नहीं है, और नीलकंठ वर्णी एक ही कपड़े में, ना सर्दी गर्मी बारिश कुछ भी नहीं देखे। वो बाल ब्रह्मचारी है। बाल ब्रह्मचारी के भी कुछ नियम होते हैं, दीक्षा लेनी पड़ती है, वो लेके निकल गए हैं। सब सगा संबंधी उन्होंने पीछे छोड़ दिए हैं, और वन के रास्ते से वो जहां कहीं भी कृष्ण मिल रहे हैं उनको ढूंढने के लिए जा रहे हैं। फिर घूमा में सब तीर्थ को, कृष्ण प्रगट मिले उस इच्छा से। कृष्ण कहीं पे मिल जाए, कोई बोले इधर कृष्ण है तो मैं वहां चला जाऊंगा, कोई बोले उस मूर्ति में कृष्ण को ढूंढो मैं वहां चला जाऊंगा, सब तीर्थ घुमा में, लेकिन कृष्ण प्रकट हो, कृष्ण से रूबरू हो जाऊं, बस यही एक इच्छा है। ऐसे करते हुए मैं यहाँ तक पहुंचा और आप संतों के बीच हूँ रहता। संतों की एक टोली है, उनके बीच अभी वो रह रहे हैं, और वहां से ये लेटर जो है वो कविता के रूप में वो किसी संत, मैं नाम नहीं जानती, लेकिन वो किसी संत को लिख रहे हैं, शायद उनके गुरु भी हो सकते हैं। उनके गुरु हैं जी जी रामानंद। जी। हाँ, तो उनको लिख रहे हैं ये लेटर कि मैं ये यहाँ पे कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कृष्ण को प्रत्यक्ष मिलने के लिए मैं क्या करता हूँ आप सुनिए। वो उनको बता रहे हैं कि देखिए आपने मुझे ये रास्ता बताया, मैं उस पर चल रहा हूँ, तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं तन से कठिन तप करता हूँ और मन की मजबूती से करता हूँ। तन ही नहीं, सिर्फ मन भी उसमें चाहिए, मन को मैं कमजोर नहीं होने देता। तन के उपवास के साथ साथ यहाँ पे मन का उपवास भी कितना जरूरी वो बताते हैं। बारिश के 4 महीना धारणा पालना का पालन करता हूँ। धारणा पालना क्या है भैया? ये एक व्रत पालन की विधि है जिसमें जो धारणा का दिन होता है वहां उसके दिन उपवास होता है। इसमें कोई कोई फलाहार करते हैं, कोई पानी पी के ही करते हैं, कोई पानी फल कुछ नहीं लेते, ऐसे ही करते हैं। और पालना का जो दिन होता है उसमें एक टाइम बैठ के खाना खाया जाता है। उसमें नमक भी शामिल हो सकता है, नमक शामिल नहीं भी हो सकता है। मतलब पूरा एक दिन आप कर लो, फिर अगेन पूरा 1.5 दिन के लिए आपका उपवास रहेगा, फिर आप खा सकते हो। ऐसे पूरा 4 महीना करना है। तो वो धारणा पालना का उपवास कर रहे हैं, और बरसों से कार्तिक मास जो होता है, हाँ भैया, वो भैया डाल देंगे। बरसों से कार्तिक मास जो होता है, वो दिवाली का जो त्योहार होता है उसका बाद का पहला महीना आता है। वो कार्तिक मास के उपवास में भी पूरा महीना उपवास रखते हैं। और कभी कभी कृष्ण
व्रत भी रखते। अभी ये कृष्ण व्रत जो है उसमें शरीर को बहुत पीड़ा दी जाती है, मतलब पानी नहीं, खाना नहीं, कुछ नहीं खाया जाता, नमक के बगैर भी करा जाता है। तो वो कृष्ण करने, मतलब उसका नाम ही कृष्ण व्रत है, जो शरीर को बिल्कुल ही कृष्ण कर देता है, वो भी रखते हैं। माघ यानी कि माक्षर जो दूसरा महीना होता है उसमें भी वो पारक व्रत रखते हैं। और खास करके एकादशी, स्वामीनारायण धर्म में एकादशी की बहुत महिमा होती है। वो लोग पूरा कुछ करे ना करे लेकिन एकादशी का व्रत तो बहुत मतलब याद करके रखते हैं। तो एकादशी में जो है वो चांद्रायण एकादशी है, वो भी रखते हैं। स्वामीनारायण में ये एकादशी बहुत मतलब खास मानी जाती है। और कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए 5 विषयों से मन खींचकर जो भारी तपस्या कर रहे हैं उनका नीलकंठ वर्णी को कोई दुख नहीं है। उस तपस्या से उनका शरीर दुर्बल हो गया है, खून मांस सूख गया है। वो अपने गुरु को लिख रहे हैं कि मेरा खून मांस सूख गया है, लेकिन मेरे प्राण इसलिए बचे हुए हैं क्योंकि कृष्ण दर्शन की आस है। वो ही एक, भैया सुनिएगा, वो ही कृष्ण दर्शन की जो आस है वो अमृत की बेल है। बेल मतलब बेल पत्ते बूटे जो होते हैं ना, वो बेल पेड़ पे चढ़ जाती है लिपट लिपट के। वैसे मेरी जो ये इच्छा है वो कृष्ण दर्शन की, वो मेरे प्राण जो है वो इस इच्छा से लिपटे हुए हैं, इसीलिए मेरे प्राण अभी शरीर को खाली नहीं कर रहे। बाकी मेरे इस शरीर में कुछ नहीं बचा है। और अन्न के बगैर बहुत कठिन उपवास से मैंने इस शरीर को टिकाया हुआ है, लेकिन इस शरीर के टिकने का कोई कारण नहीं है। सिर्फ कृष्ण दर्शन के आलम्बन से इस शरीर का प्राण टिका है। कलयुग में जैसा अन्न वैसा मन हो जाता है, यह बात तो सब जानते हैं। इसीलिए मेरे प्राण कलयुग समान नहीं है, मेरे प्राण सतयुग समान है। और तब उपवास के साथ अष्टांग योग देह क्रिया से इस तन में ऐश्वर्य आया है। इसमें यहाँ पे अष्टांग योग का भी उन्होंने उल्लेख किया है। और देह क्रिया जो अष्टांग योग से होती है उसकी वजह से शरीर में उनके पोषण और ऐश्वर्य आता है। इसके लिए मुझे उपवास कठिन नहीं लग रहा है, वो आपकी कृपा से है। वो गुरुदेव को अभी बता रहे हैं कि आपकी कृपा से मुझे उपवास भी कठिन नहीं लग रहा। आप मुझे ऐसा कृष्ण भक्त समझे और मुझ पे मेहरबानी करके मिले। मेरे तो माता पिता स्वामी सखा गुरु सब कृष्ण है। ऐसा मेरा कृष्ण के प्रति स्नेह है और मेरा मन और प्राण कृष्ण से बंध चुका है। कृष्ण के सिवा किसी और से कभी जो प्रीत हुई तो आप मुझे कृष्ण भक्त नहीं मानना, मेरी कृष्ण से ही वफादारी होगी। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि कृष्ण मेरे अंदर इतना समाया हुआ है कि कृष्ण के अलावा अगर मैं किसी और के बारे में भी सोचूं तो आप ना कभी मुझे कृष्ण भक्त नहीं मानिएगा। और उपरांत मुझे 5 विषयों की तरफ जो खींचता है वो समाज संबंधी नर नारी कोई भी हो, और अगर उसमें कृष्ण की तरफ प्रीति नहीं है, यहाँ समाज में नर नारी में और किसी में भी कृष्ण की तरफ अगर प्रीति नहीं है, वो अगर कृष्ण से प्रीति नहीं रखते, वो कृष्ण की बात नहीं करते, तो उसे भी मैं अपना दुश्मन जानकर छोड़ दूंगा। और आप मेरा दोष निकाले तो मैं आपको बताना, यहाँ पे वो बोलते हैं कि जैसे गुरु जो होता है वो सब उसकी भक्ति मार्ग में चलने की रीत बताता है, उसको मठाता है। तो वो बता रहे हैं कि अगर स्वामी गुरु आप अगर मेरी ये रीति को, कि अगर किसी को कृष्ण नहीं दिख रहा तो मैं उसे शत्रु मान के छोड़ दूं, तो ये रीति को में आप मेरा दोष निकाले तो मैं आपके बताना चाहूंगा कि पहले के समय में जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं वो सबने त्याग दिया है, चाहे समाज हो, नर हो, नार हो या कुछ भी हो, उनकी त्यागने से कुछ खोट नहीं आई है। जैसे अभी वो एग्जाम्पल देते अपनी बात गुरुजी को मनवाने के, विभीषण ने भाई रावण को त्याजा, वैसे भरत ने माता को त्याजा, जो राम के छोटे भाई हैं भरत, उन्होंने माता को त्याजा। विदुर ने कुल रीति को छोड़ा और ऋषि पत्नी ने संबंधियों को छोड़ देना है। गोपी अपने पति को छोड़ देती है और कृष्ण से प्रीति करती है। प्रहलाद अपने पिता को छोड़ देता है और राजा बलि ने गुरु को त्याजा। इन सबों ने अपने भैया मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि राजा बलि एक राक्षस थे और उनके गुरु को उन्होंने छोड़ दिया था। इन सब ने अपनों को छोड़ा है और उनका अपयश नहीं हुआ, बल्कि
उनको शास्त्रों में कीर्ति प्रदान हुई। इसलिए मुझे सिर्फ कृष्ण भक्ति ही प्रिय है, बाकी सब मुझे कायर दिखते हैं। जो कृष्ण की भक्ति नहीं करते, जिन्हें उतना साहस नहीं होता कि वो ये सब करे कृष्ण के लिए, वो उनको कायर बोलते हैं। जो कृष्ण से प्रेम करते हैं उनको ही मनुष्य मानना चाहिए। जो विषय संबंधित ज्ञान में फंसे रहते हैं वो पशु समान है। उनमें और पशु में कोई फर्क नहीं है। ये मैं मन से सोचता हूँ। कृष्ण का देह तो देव भी लेना चाहते हैं और तुम वो देह पाकर भी हरि सेवा नहीं कर रहे, तो तुम पूंछ और सींग के बिना के पशु हो। चाहे तुम कितनी भी गुण प्रवीण क्यों न हो, कितना भी रूपवान क्यों न हो, कितना गुणवान क्यों न हो, कितने कीर्तिवान हो, कितने भी अनुपम ऐश्वर्य क्यों न हो, कृष्ण भक्ति के बगैर यह कोई गुण आपको शोभा नहीं देता। यह सभी गुण सभी शोभा देते हैं जब मन में कृष्ण भक्ति हो। कृष्ण भक्ति एक ऐसा गुण है जो सारे व्यंजन पके हो पर नमक ना हो तो कैसा फीका लगता है। वैसे ही जीवन में सारे गुण हो पर कृष्ण भक्ति ना हो तो ये वो नमक है जिससे सारे गुण खिल जाते हैं। आपका जीवन भी फीका लगेगा कृष्ण भक्ति के बगैर। जो भक्ति करता है वो मरने के बाद ब्रह्मलोक जाएगा। किसी भी समय भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए। भगवान के नाम से अंतर में सुख मिलता है, हृदय में सुख की प्राप्ति होती है और हरि आपसे विमुख नहीं होते। इसलिए कृष्ण भक्ति सबसे बड़ी है, जिससे कोटि कोटि लोग सुखी हो पाए हैं। शिव, ब्रह्मा, इंद्र और देवियां सब कृष्ण भक्ति करते हैं। यहाँ पे वो बताते हैं कि देव दूसरे देव की भक्ति कैसे करते हैं, हम कभी सोचते हैं, वो यहाँ पे स्पष्ट करते हैं। जैसे सब जीव कृष्ण भक्ति करते हैं वैसे ही शिव और ब्रह्मा भी कृष्ण भक्ति करते हैं। राधा आदि अपार शक्तियां जो है वो उनके द्वार पे सेवा करती है। जो अल्पजीवी है, वो जिसकी मृत्यु नजदीक होती है, वो कृष्ण भक्ति करता है तो उसका काल भय का नाश होता है। ऐसा श्री कृष्ण का महात्मा है जो मैंने शास्त्रों में पढ़ा है और साधुओं से सुना है। इसलिए मैं मन शरीर के आलस को त्याज कर उग्र और खूब तप करूंगा, वो भी उमंग के साथ, जिससे मुझे कृष्ण प्रत्यक्ष मिले और मेरे चित्त को शांति मिले। इसलिए संतों की वाणी के साथ बंद कर मैं साधु संगत में रहता हूँ और आपके विरह में उचाट से भरा मैं आपकी वाट देखता हूँ। वो अभी अपने गुरु को बोलते हैं कि वो उनके लिए वाट देख रहे हैं। जिस गीत में कृष्ण की कीर्ति न हो, उस गीत के सारे शब्द मुझे त्रिशूल की भांति चुभते हैं। सुंदर स्त्री मुझे भूखी राक्षसी लगती है और सुगंधी पुष्प की माला मुझे गले में कांटों का हार लग रही है। चंदन, कुमकुम, केसर, ये सारे लेप शरीर पर कीचड़ के जैसे लगते हैं। जब से कृष्ण में मेरा मन लगा है, मुझे महल में रहना भी घनघोर वन में रहने जैसा महसूस होता है। पतला काला कपड़ा मुझे सांप लगता है, कोई सुख नहीं देता और विविध प्रकार के भोजन पकवान मुझे जहर लग रहे हैं। और जो जो वस्तुएं मनुष्य के लिए सुखकारी है वो सब मुझे दुख दे रही हैं। हे स्वामी, मैं कृष्ण दर्शन के बगैर पागल हो गया हूँ। यहाँ पे वो एक हाँ, गेला वर्ड जो गुजराती में गेला बोलते हैं, पागल हो गया हूँ। वो बहुत पागल, जिसके पागलों की भी कक्षाएं होती है, जिसमें सबसे उच्च कक्षा का पागल वो घेला होता है। वो बोलता है कि कृष्ण दर्शन के बगैर मैं इतना पागल हो गया हूँ, आप जल्दी प्रत्युत्तर भेजिएगा। जब भी आपका दर्शन होगा मेरे सारे दुख दूर होंगे, तो कृपा करके आप दर्शन दे। जैसे मन पे बीत रहा है वैसे वर्णी ने ये वाणी लिखी है। यहाँ पे ये भजन समाप्त होता है। ये बहुत ही सुंदर लेटर है भैया, ये मतलब नाया भी रहा है। आपको कहाँ से मिला? हाँ, ये मिल गया, बस आ गया। मैंने कहा ना, जब आप उस पथ पे होते हो, जिस प्रकाश को आप पकड़ के चल रहे हो, तो सारे प्रकाश उसी प्रकाश में मिल जाएंगे, सब आ जाएगा उसमें। तो स्वामी नारायण, आप तो पिछले एक हफ्ते से नहीं आ रहे। नहीं भैया, नहीं हो पा रहा। मैं आज जब पढ़ रहा था ना, मैं उपनिषद पढ़ रहा था जी, उसमें आपका नाम आया, धारिणी। मतलब वो कोई
श्लोक था, उसमें धारिणी बोल के आपका नाम आया। तो मेरे मन में जब मैंने पढ़ा तो मुझे ये लगा कि धारिणी बहुत दिन से लगता है आ नहीं रही है सत्संग में। अब मैंने कहा मैं वैसे तो किसी को नहीं कहता आने के लिए, किसी को पर्सनली मैं कभी इनवाइट नहीं करता, जो आता है गुरु कृपा से आता है, जो जाता है गुरु कृपा से ही जाता है। तो वो मेरे व्यवहार में नहीं है कि मैं पर्सनली किसी को इनवाइट करूं किसी भी बात के लिए, क्योंकि ये आपके कर्मों के फल का सत्संग है। आपको मिलता है तो आपका फल है, कर्मों का फल है कि आपको सत्संग का भोग मिले। लेकिन फिर जब मैं पढ़ रहा था तो मेरा ध्यान लग नहीं रहा था पढ़ने में, तो फिर मैंने कहा अच्छा चलो देखते हैं, चेक करते हैं। तो फिर मैंने आपको वो दिया जो बहुत दिन से मैं सुन तो रहा हूँ, बस सुन सुन के मैं आनंद में हूँ, लेकिन उसकी व्याख्या पूरी मुझे नहीं मिल रही थी। ये मैं रोज़ आजकल जब कान्हा को सुलाता हूँ रात को खाना खा के, थोड़ा सा टहलते हैं हम लोग, तब मैं ये नीलकंठ वर्णी की ये चिट्ठी है, जब वो 7 साल की कड़ी तपस्या के बाद हिमालय पे जाके 7 साल नंगे पांव एक ही वस्त्र में कड़ी तपस्या और उपवास के बाद फाइनली गुजरात में पहुंचते हैं, तो उनको वहाँ पे वो रुक जाते हैं और वहाँ पे रुक के वो अपने गुरु रामानंद को मिलने के लिए रुकते हैं। लेकिन कई महीने हो जाते हैं, वो अपने शिष्यों के साथ कहीं गए हैं, तो उनकी भेंट उनको करनी है और वो तड़प रहे हैं उनसे मिलने के लिए, ताकि वो आगे उनको दीक्षा दें और आगे की उनकी जर्नी कंप्लीट हो। वैसे तो वो स्वयं श्री हरि हैं, लेकिन क्योंकि गुरु का महत्व गुरु का ही होता है, तो गुरु धारण करने के लिए तो फिर वो अपने गुरु को एक ऐसा पत्र लिखते हैं जिसमें वो तड़प रहे हैं उस दीक्षा के लिए, जिससे वो कृष्ण को पा सकें, क्योंकि वो बड़े तपस्वी हैं और इसलिए वो लिखते हैं। तो ये चीज़ मैं मुझे जानता तो था, लेकिन वो जो शब्द हैं गुजराती में वो पूरा रस आने नहीं दे रहे थे तो मैंने फिर सोचा कि भैया ये एक्चुअली गुजराती तो है, लेकिन ये आप जैसे आप समझ रहे हो, जैसे हम संस्कृत में से ही सारी भाषाएं निकली है, लेकिन हम प्योर संस्कृत के कुछ वर्ड हैं जो आज भी अपनी भाषा के हिसाब से बोलते हैं। हाँ, ये बहुत पुरानी है। ये एक्चुअली ये जो लेटर है ना, ये 200 साल, ऑलमोस्ट अराउंड 200 ईयर्स, ये 1700 समथिंग, 200। हाँ जी, तो ये गुजराती में भी बहुत पुरानी लैंग्वेज। हाँ, तो मैंने एक्चुअली मुझे बहुत, हाँ, कुछ वर्ड्स तो मुझे बहुत मतलब समझने भी इतनी दिक्कत, में 3-4 बार सुनो तभी वो मतलब समझ आ रहा है। हाँ, तो मैं तो उसमें से मुझे 2-3 शब्द बीच में समझ आते थे, तो मैं तो उसी में आनंद में नाच रहा था। तो फिर मैंने कहा आप आ नहीं रहे सत्संग में, ऐसा मुझे अनुभूत हुआ, तो मैंने सोचा कि आपको पूछूं कि आप क्यों नहीं आ रहे, कोई समस्या तो नहीं होगी। तो फिर समस्या तो बड़ी समस्याएं हैं। हाँ। क्या अब इसका वर्णन करें, गुरुदेव से काफी शिकायतें हैं। देखो आज आपको सत्संग में लाए गुरुदेव, ठीक है, मेरे को कैसे पता चलता, मैं पढ़ रहा हूँ किताब, उसमें तो बहुत सारे नाम आते हैं, आपका नाम आया तो मैं आगे पढ़ नहीं पा रहा था, तो मैं कान्हा और मैं साथ ही पढ़ रहे थे, तो मैं पढ़ नहीं पा रहा था। तो मैंने कहा मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया हूँ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो नहीं आ रही, या फिर कह लो कि मेरे मन में गुरुदेव ने ऐसा डाला कि वो नहीं आ रही है। लेकिन मैं डायरेक्ट पूछता नहीं, वो स्वभाव में नहीं है मेरे, तो मैं कैसे पूछूँ आपको। तो मैंने आपको एक काम दिया जो मेरे दिल के सबसे करीब है इस समय, तो वो मेरा काम भी हो जाएगा और मैं पूछ भी लूँगा आपको क्या समस्या है। लेकिन समस्या जानना मेरे क्षेत्र में नहीं है, बस आप ये जान लो कि आपकी जितनी भी शिकायतें गुरुदेव से हैं उनका यही जवाब है कि आप सत्संग में आए। आप ये जो चिट्ठी आपने लिखी है ना, आपने देखा उन्होंने कितनी तपस्या की है, कितने कष्ट सहे हैं कृष्ण को पाने के लिए। तो जब हम उसकी तरफ जा रहे हैं ना, तो हमारे जीवन में थोड़े बहुत कष्ट आते हैं, थोड़े बहुत। हाँ, वो एक्चुअली आपसे मैं बात भी वही, पता नहीं अभी ये मंच पे कैसे मतलब मेरे पर्सनल कोई इश्यू नहीं है, इश्यू साधना के रिगार्डिंग ही है, पर पता नहीं चल रहा है। मतलब जैसे क्या होता है कि कुछ टाइम तक आप ठीक से जा रहे होते, फिर आप अटक जाते हैं, मतलब नहीं समझ पड़ता कहाँ जाए। आपका वो जो कंपास होता है वो भी खराब हो गया है, मतलब दिखा नहीं रहे, कहाँ जाओ बेटे, यहाँ जाओ बेटे, वहाँ नहीं, कुछ नहीं समझ आ रहा। आप देखो स्वयं श्री हरि नीलकंठ वर्णी, ठीक है, वो तड़प रहे हैं गुरु से, वो जानते तो सब कुछ है लेकिन तड़प तो रहे हैं ना। तो हमारी तपस्या है, हम जिसे पाने की तरफ जा रहे हैं ना, वो रास्ता अगर इतना सहज सब कुछ ही दिख जाता हमें तो बहुत आसान हो जाता। मैं इस विषय को इसीलिए लाया हूँ आज, और बहुत अच्छी बात हुई कि ये विषय आपसे इसलिए संबंधित है क्योंकि आप वो चीज़ इस समय फील भी कर रहे हो।
मैं तो खैर रोज़ ही फील करता हूँ, मेरे आगे तो रोज़ ही एक पहाड़ फेंक देते हैं, तो मैंने देखना ही बंद कर दिया कि पहाड़ है। मैं तो बैठ जाता हूँ, मुझे खड़ा करना, मुझे चलाना भी उसी का ही काम है। मैं तो चलता भी नहीं, मैंने कहा मैंने चलना भी नहीं, तो चला ले, क्योंकि मैं करूँ तो करूँ क्या। तो मैं छोड़ देता हूँ वो सारी चीज़ें, बिल्कुल हवा की तरह हल्के हो जाओ। जैसा है, जिस समय जो चल रहा है साधना में, उसको अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि ये एक इसमें एक लाइन है धारिणी, वहाँ पर वो कहते हैं, जहाँ पर कहते हैं ना कि एक लाइन है ना जहाँ पर कहते हैं कि मैं अपने मन से तप करूँगा और प्रसन्न चित्त होकर करूँगा, ऐसा एक शब्द है इसमें। हाँ हाँ, ये जो इतनी शारीरिक तपस्या वो कर रहे हैं, हाँ, वो उनको आनंद देती है, उनको एक दुख नहीं देती। एक और शब्द है, देखो लास्ट की चौथी लाइन में देखो, लास्ट की चौथी पांचवी लाइन में देखो, उन्होंने लिखा मैं अपने मन को प्रसन्न करके और उमंग से, शायद उमंग है, शायद वो उमंग हाँ, उमंग, उमंग शब्द है। हाँ, हाँ, उमंग। तो ये वही है, ये उमंग शब्द उन्होंने यूज़ ही इसलिए किया है क्योंकि जहाँ पर सारी चीज़ें धाराशायी हो जाती है, जहाँ पर हमारे सारे विश्वास सब कुछ मतलब नीचे हो जाते हैं, तो वहाँ पर हम शब्द का यूज़ कर सकते हैं, मुझे प्रसन्न रहना है, मुझे उमंग में रहना है। तो नीलकंठ वर्णी जब इस शब्द का उपयोग कर रहे हैं, इसका अर्थ है कि उनके जीवन में बहुत कठिनाई है उस समय, इसीलिए उन्होंने उमंग शब्द यूज़ किया, नहीं तो ज़रूरत नहीं थी उमंग की। अगर पहली उमंग होती या खुश होते तो वो इस शब्द का यूज़ ही नहीं करते। तो जो शब्दों का प्रयोग उन्होंने यहाँ पर किया है ना, वो सारे शब्द आप देखो, वो शब्द उनकी सिर्फ वो बता रहे हैं इसलिए नहीं, क्योंकि उन्होंने वो शब्दों का इस्तेमाल किया है बताने के लिए। इससे पता चलता है कि उनके जीवन में कितना कठिन है। अपने खून को सुखा दिया उन्होंने, अपने शरीर और खून को सुखा दिया उन्होंने। तो ये साधना का तप है, वो श्री हरि हैं स्वयं, हमें सिर्फ मार्गदर्शन करने आए कि ये दुख आता है, तकलीफ़ आती है, इतने व्रत करने के बाद, कैलाश की परिक्रमा करने के बाद, 7 साल तक लगातार करने के बाद, उसके बाद भी उनकी तपस्या है और भी है। तो हमें तो बहुत आसान तरीका मिला है, हमें तो सिर्फ साक्षात्कार करना है। इसीलिए हमें उमंग हमेशा अपने जीवन में रखनी है, कोई शिकायत नहीं। अगर गुरुदेव ने आप पर इतनी कृपा की है, आपको सत्संग के लिए याद किया है, मैंने नहीं किया, उसी ने किया है, वही लाया है, और आपके मुख से वो बात कहलवा रहा है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, शायद आपको है। इस सत्संग में जब मैं कुछ कहता हूँ तो उसकी ज़रूरत आप किसी को भी नहीं होती, मुझे होती है। इसी तरह से जो भी व्यक्ति सत्संग में बात करता है वो किसी के लिए नहीं करता, स्वयं के लिए करता है। आपकी सारी समस्याओं का समाधान इस लेटर में ही है। ये लेटर अगर आप तक पहुँचा है ट्रांसलेशन के लिए, तो इसलिए नहीं कि मैं इसे ट्रांसलेट नहीं कर सकता था, गूगल है ना, तो करने को मैं सब कर सकता हूँ अपना, लेकिन आपके लिए था, ठीक है, प्रयोजन था, तो आप तक पहुँचा। आपका मैसेज, जो शिकायत थी वो सॉल्व होनी चाहिए इससे, ठीक है। इसलिए मन में कोई ऐसी बात मत रखो गुरुदेव के प्रति। गुरुदेव जितने हमारे सरल हैं, जितने सहज हैं और उतने दयालु हैं ना, जिस दिन हमें इसका सही भान होगा कि वो है क्या, उस दिन हमारे आंसू रुकेंगे नहीं। शरीर में जितना पानी है ना, वो आंसुओं से ही निकलेगा बस। ठीक है, तो बिल्कुल चिंता नहीं करो जी भैया। ठीक है। और बहुत अच्छी ट्रांसलेशन आपने की, और हम सबको, मुझे तो बहुत ही आनंद आया। और जो भी घटनाएं सूक्ष्म तौर से पिछले कई महीनों से घट रही हैं, और वो ये जो लेटर है उनका कृष्ण के प्रति जो लेटर है, मेरा जो अभी जैसे मेरे जीवन में जो कृष्ण अवतरित हुए हैं, कान्हा आया है, और मैं आपको बता नहीं सकता, वो इतना सूक्ष्म रूप से ज्ञान देते हैं। जब वो छोटा सा बेटा बैठता है, वो मेरे साथ बात करता है। अब ये पागल कहेंगे को, जैसे वो शब्द कहा ना उन्होंने, क्या शब्द था वो, घेला, घेला। पागल। अब मैं घेला ही हूँ, समझ लो, वही इसी समय अवस्था है। अब मैं कहूँ, वो बात करके मुझे बता रहा है, मैंने जब अष्टांग योग को जाना था, जब मैंने उसमें नियम को जाना, तो उसमें एक शब्द आता है शौच, ठीक है। शौच का अर्थ होता है मन की शुद्धि, तन की शुद्धि, व्यवहार की शुद्धि, ऐसे पूरा शुद्धि होना। लेकिन वो शुद्धि कितनी बारीकी से होनी चाहिए, वो मुझे बताता है, सच में बताता है, और मैं उसे करता हूँ। फिर जब वो मुझे कुछ करने के लिए कहता है, तब मैं उसे करता हूँ। और मैं देख रहा हूँ कि जब से वो आया है मेरे जीवन में, मेरे घर में जिस दिन से आया, उस दिन मेरी जीवन साधना 180 डिग्री पलट गई है, पूरी 180 डिग्री पलट गई है। जैसे मैं चल रहा था उसमें इतनी तीव्रता आ गई है, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि
वो जब प्रकट होता है, हृदय से जब प्रकट होता है, तो वो सारा मार्गदर्शन करता है। मुझे खाने की जो ग्रास होती है ना, इस ग्रास को मैंने उठाया, मुंह में डाला, उसके बाद कितनी देर के बाद मुझे दूसरा ग्रास उठाना है, ये ज्ञान भी वो देता है। और खाना खाने के बाद मैं पढ़ रहा हूँ तो कैसे बैठना है, क्या करना है, किस तरह से चलना है, खाना खाते समय क्या व्यवहार होना चाहिए, अभी कोई बोल के भी नहीं बता रहा मुझे। खाना खाते समय क्या व्यवहार होना चाहिए व्यक्ति का, साधक का, वो बताता है। खाने में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये इतना सब उसने 1 महीना हुआ है शायद हमें आए हुए। जून में आए थे हम लोग, शायद मई में आए थे, जून चल रहा, मई में आए थे हम, और ये शायद 1-1.5 महीना हुआ है, और उसने मेरी काया पलट कर दी है। मुझे बड़ी आसानी से एक वृत्ति से निकाल के लेके जा रहा है, दूसरी वृत्ति से निकाल के लेके जा रहा है। और वो जो हम सुनते थे भगवान को ऐसे पूजना है, वैसे पूजना, और जैसे मेरे घर में मेरे नए बेटे का जन्म हुआ है ना, वो मैं अभय मेरा बेटा बड़ा, मैं कभी आज तक उसको इतना स्नेह नहीं दिया। मैं कभी उसको ऐसे बगल में लेके सुबह शाम सोया हूँ, या फिर जितना मैंने टेक केयर इस 1-1.5 महीने में कान्हा के साथ जो मैंने बेटे की तरह व्यवहार किया है, मेरा जैसे बेटा होगा कोई, कैसे जैसे माँ करती है। मैं पूछता हूँ कि मैं पिता बना हूँ या माता बना हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि अंदर से मेरे अंदर पता नहीं क्या घटनाएं घट रही हैं जिसको मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा हूँ। और मेरे पास किसी और चीज़ के लिए कोई समय ही मुझे नहीं लगता कि मैं किसी और विषय में या किसी व्यक्ति में कोई काम करूं। मुझे क्योंकि बिल्कुल अलग है, जैसे कोई माँ बनती है ना बच्चे के लिए, तो उसका बस बच्चा ही सब कुछ है, बस वो है। तो ये जब लेटर आपने पढ़ा तो मुझे पता नहीं था कि मुझे लग रहा था नीलकंठ वर्णी अपनी तपस्या के बारे में बता रहे हैं, अपने गुरु से मिलने की जो भावना है वो बता रहे हैं। लेकिन जब आपने जब इसका सही ट्रांसलेशन किया कि वो तो कृष्ण के लिए तड़प रहे हैं, तो मेरे भाव जो थे वो मुझे लगा कि जो ट्रांसफॉर्मेशन अभी गुरुजी ने दिया है कृष्ण वाला, जो जीवन में वो कृष्ण बाल रूप में आए हैं, वो ट्रांसफॉर्मेशन साधना की सही दिशा को बताता है, हमारे सत्संग की सही दिशा को बताता है। स्वामी नारायण का मेरे जीवन में आना, सत्संग में आना, उनके व्यवहार का सत्संग में आना, आज उनकी चिट्ठी का यहाँ पढ़ना, ये हमारे सत्संग को सही दिशा में लेके जा रहा है, कृष्ण की दिशा में लेके जा रहा है। ये बड़ी खुशी की बात है कि चलाने वाले वो श्री हरि हैं और हम बस बैठ के आनंद ले रहे हैं। तो हमें सिर्फ एक ही काम करना है कि हमें उमंग में रहना है। ये शब्द बस एक ले लो यहाँ से, हमें बस उमंग में रहना है। बाकी जितने भी हिचकोले हैं, और आज जब आपकी तपस्या आगे जाएगी ना, तब आप जब किसी का मार्गदर्शन करोगे तो कोई सुखी व्यक्ति आपसे मार्गदर्शन लेने नहीं आएगा कि भाई मेरी साधना बड़ी अच्छी चल रही है। आपके पास अगर 1 लाख लोग आएंगे ना, तो सारे दुखी ही आएंगे। सुखी व्यक्ति कभी किसी के पास नहीं जाता, क्योंकि उसे डर रहता है उसका सुख छिन ना जाए। दुखी व्यक्ति ही आपके पास आएगा साधना में हमेशा। तो आप किसी का दुख हरने लायक हो या दूर करने लायक हो तब, जब आपका उस दुख से परिचय है। इसीलिए साधक के जीवन में कठिनाइयाँ आनी चाहिए, होनी चाहिए, ताकि वो आने वाले साधकों का, आने वाले अपने छोटे बच्चों का, अपने भाइयों का वो तभी मार्गदर्शन कर पाएगा। वरना एक व्यक्ति सुखी होकर बैठा है साधना में, उसने दुख देखा ही नहीं, तो कोई उससे क्या कामना कर सकता है कि ये मेरी मदद करेगा। तो बड़े भाई का जो फ़र्ज़ होता है ना, वो पिता की तरह होता है। तो गुरु भाइयों का, गुरु बहनों का जो आगे जाते हैं, उनका ये फ़र्ज़ रहता है कि वो पीछे आने वाले बच्चों को मार्गदर्शन करें कि तुम सही आ रहे हो, उनको भटकने से रोकें, बल्कि उन पर किसी तरह का आरोप ना लगाएं या ये ना कहें कि तुम ये नहीं करते, वो नहीं करते। तुम नाम जप रहे हो तो सब ठीक है। सबके जीवन की समस्याएं अलग होती हैं, विचारधाराएं अलग होती हैं, हर कोई उस रास्ते तक अलग तरह से पहुंचता है। कोई भी कुछ भी गलत नहीं करता। जिसे श्री हरि ने पकड़ा हो वो कभी डूब ही नहीं सकता। तो बस इतना ही उनको साहस देना कि तुम सही हो, सही चल रहे हो, और श्री हरि तुम्हारे साथ हैं। बस तुम नाम जपते रहो, नाम जपते रहो, तुम आगे आते रहो। हम भी कठिनाइयाँ सह के आए हैं, हम भी ऐसे ही आए हैं, कभी इधर टाल मारते थे, कभी इधर टाल मारते थे। बस सीधे रहना है, टाल लगे भी तो रुकना नहीं है। तो ये हमें भावना रख के आगे चलना चाहिए। और सत्संग इतनी महत्वपूर्ण चीज़ है कि ये सब तक पहुंचना चाहिए। अगर आप जुड़े हुए हो सत्संग से, तो सत्संग को एक भी दिन मिस नहीं करना। इसलिए नहीं मिस करना कि ये नित्य रोज, हर रोज़ कुछ ऐसा देता है, हमारी साधना को बल देता है। चाहे हमें समझ ना आए पूरा सत्संग,
उसका कोई शब्द समझना है, हमारे लिए है नहीं है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपका सत्संग में बस हाजिर हो जाना, हाजिरी लग जाना, क्योंकि ये हरि का है, ये उस कृष्ण का है, वहाँ हाजिरी लग जाना ही बहुत बड़ी बात है सत्संग में। तो इस सत्संग को आप छोड़ना नहीं, ठीक है। मुझे किसी को पर्सनली बुला के लाने का आदेश नहीं है, मुझ पे एक तरह से प्रतिबंध है, तो मैं नहीं आ सकता किसी के पास भी किसी को कहने कि आप आओ, ज़रूर आओ, ज़रूर आओ। ये धारणी वाला केस तो आज कुछ ज़्यादा ही डिस्टर्बिंग हो गया था मेरे लिए, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा था, तब मैंने कहा कि कोई समस्या हो सकती है जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब है। अब ये भाव देने वाले वही हैं, नहीं तो मुझे ऐसा कुछ तो पता नहीं है, कुछ ऐसा भाव तो कभी किसी के प्रति आता नहीं है। और इनसे ये काम करवाना था, इनका मार्गदर्शन करना था गुरु ने, वो वैसे ही होना था। तो जुड़े रहो आप सत्संग से, सबको सत्संग में आना चाहिए। जी, और भी कुछ हो तो बताइएगा भैया, जैसे कुछ अगर ट्रांसलेशन की मतलब जैसे तो। अब आप एक काम करना, आपने जो पढ़ा है ना नीलकंठ वर्णी की 6 छोटी पिक्चरें हैं 1-1 घंटे की, ठीक है। हाँ, वो 6 की 6 देख लेना बस, जी। यही काम। एक तो शायद आपने लिंक भेजा था ना, तो एक वो तो मैंने भी मैंने देखा। छोटा कट करके भेजा था शायद बीच में। हाँ, एक आपने बहुत पहले शेयर किया हुआ। अच्छा, वो 6 के 6 देखना, जी, यही काम जी, है, समझना जी। कि यही काम है, ठीक है। जी भैया। और सबके लिए भी यही काम है, अगर सत्संग में किसी को होमवर्क चाहिए तो वो नीलकंठ वर्णी की जो 6 फिल्में हैं, शॉर्ट फिल्म है, आप उसमें लिखना नीलकंठ वर्णी तो आ जाएगा। 1-1 घंटे की हैं पिक्चरें, ठीक है। जो उनकी वेबसाइट है ना वहीं से ही देखना, वो थोड़ा अच्छा क्वालिटी में आपको दिखेगा। तो श्री हरि की यात्रा है, भगवान की यात्रा है, भगवान को पाने की, तो हम तो साधारण इंसान हैं, तो आपको उससे प्रेरणा मिलेगी बहुत अच्छी। और जब आप डायरेक्ट उस कांटेक्ट में आते हैं ना, प्रकाश में आते हैं ना, जैसे चांद जो है जब प्रकाश में आता है ना, सूर्य के प्रकाश में आता है तभी चमकता है। अगर सूर्य का प्रकाश ना हो तो चांद की कोई अहमियत, चांद की वैल्यू, चांद खत्म। चांद की चमक उस रोशनी की वजह से। आप में जो परिवर्तन आएगा ना, वो प्रकाश जब आप पे पड़ेगा ना तब आएगा। इसीलिए संगत में रहो, किसकी? सत्य की संगत में रहो। तो जो सत्य का प्रकाश आप पे पड़ेगा ना, तो वो आप में बदलाव करेगा। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, नीलकंठ वर्णी स्वयं श्री हरि का रूप है। इसी तरह से और भी हैं, जैसे विवेकानंद हैं, रामकृष्ण परमहंस हैं, महर्षि अरविंदो हैं, गोरखनाथ जी हैं। इस तरह से बहुत सारे प्रकाश रूपी सूर्य हैं, इनका प्रकाश आप पे पड़ेगा आपकी साधना के अनुसार। लेकिन सत्संग में जो पड़ाव चल रहा है उसके हिसाब से श्री कृष्ण का वो रूप, उसका प्रकाश आप अपने पे पड़ने दो और उनके व्यवहार को देखना। और फिर एज ए साधक आप कितने अच्छे हो सकते हो, वो आपने वहाँ से गुण लेना है। श्री हरि का, श्री नारायण का वो जो गुण है ना, एक भक्ति का जो गुण है, वो आपने अपने गुरु के प्रति डेवलप करना है। बस यही मैं कहना चाहता हूँ कि वो कोई भटकने वाली बात नहीं है। बहुत लोग अजीब सी बात करते हैं, लेकिन श्री हरि की तरफ जाने वाले सारे रास्ते वही है। बस आप वो एक लाइट गुरुदेव के नाम जप की पकड़ के रखना। जो भी होता है गुरु की इच्छा से होता है, गुरु की कृपा से होता है, ऐसा मान के चलना, तो वो कुछ गलत नहीं होने देंगे आपके जीवन में। ठीक है, चलो, तो ये आज बस इतना ही है। उम्मीद है कि अच्छा लगेगा आपको। जय श्री गुरुदेव। हाँ जी, जय श्री गुरुदेव। गुरुदेव ने मुझसे भी इस तरह का कोई वचन लिखवाया आज। हाँ, बहुत बढ़िया। चलो, सुनाऊं? हाँ बिल्कुल। कुल समर्थ सतगुरुदेव संत श्री रामलाल जी से आगे की जय। शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगानाथ की जय। हो तेरे मन के अंदर है गुरुदेव का मंदिर, तेरे मन के अंदर है गुरुदेव का मंदिर। बोल बंदे बोल, दर्शन पाया के नहीं, अरे बोल बंदे बोल, दर्शन पाया के नहीं। मन मंदिर में लगा सिंहासन, जहाँ बैठे गुरुदेव है। जिनके संग गंगाई है, जिन्हें को कहते महादेव है।
को की धारा से इन्हें नहलाया के नहीं, बोल बंदे बोल दर्शन पाया के नहीं, और बोल बंदे बोल दर्शन पाया के नहीं। तेरे मन के अंदर है गुरुदेव का मंदिर, बोल बंदे बोल दर्शन पाया के नहीं। निज मंदिर में ज्योत जली है, जो अंदर प्रकाश है। शंख नगाड़े घंटा बजता, अनहद बजे दिन रात है। घंटा और घड़ियाल कभी सुन पाया के नहीं, बोल बंदे बोल दर्शन पाया के नहीं। तेरे मन के अंदर है गुरुदेव का मंदिर, बोल दर्शन बोल बंदे बोल दर्शन पाया के नहीं। गुरु दर्श जो करना चाहे, अपने अंदर जाए जा। राधा रूप में माँ चुन्नी है, उनके भी दर्शन पाए जा। युगल स्त्री का दर्शन कर मन भाया के नहीं, बोल बंदे बोल दर्शन पाया के नहीं। तेरे दिल के अंदर है सांवरिया का मंदिर, बोल बंदे बोल दर्शन पाया के नहीं। इधर उधर क्यों भटक रहा है, करता है क्यों देरी। यही वृंदावन का काना, जहाँ संत लगाते फेरी। मौका है मत चूक भाग्य अजमाया के नहीं, बोल बंदे बोल दर्शन पाया के नहीं। और तेरे मन के अंदर मेरे गुरुदेव का मंदिर, बोल बंदे बोल दर्शन पाया के नहीं। खोल खजाना बैठे हैं ये, आए माल लुटाने को। तू भी लूट और भर ले झोली, बतला सारे जमाने को। अमृत की बरसात में अब तक नहाया के नहीं, बोल बंदे बोल दर्शन पाया के नहीं। और तेरे मन के अंदर है गुरुदेव का मंदिर, बोल बंदे बोल दर्शन पाया के नहीं। जड़ी लगा ले गुरु नाम की, प्याला भर भर पिए जा। डरना ना फिर इस दुनिया से, मौज से प्यारे जिए जा। और उर्मिल को भी साथ में लेके आया के नहीं, बोल बंदे बोल दर्शन पाया के नहीं। और तेरे मन के अंदर है गुरुदेव का मंदिर, बोल बंदे बोल दर्शन पाया के नहीं। और बोल कुछ तो बोल दर्शन पाया के नहीं, तो दर्शन पा के नहीं। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। ये हमारी भजन सम्राज्ञी बोलते हैं ना उर्मिला जी? हैं? भजन सम्राज्ञी बोलते हैं? भजन सम्राज्ञी बोलते हैं। हाँ, मैं जब इनके घर गया तो इन्होंने मुझे दिखाया, इनको अवार्ड मिले हुए। मुझे नहीं पता था कि ये पहले भजन गाती थी। भजन सम्राज्ञी हैं कोई। आप ये मत सोचना कि हम सब लिख सकते हैं ना, हम सब नहीं लिख सकते। ये इनका नहीं नहीं, अरे मुझे तो पता चला जब मैं घर गया, जब मैं देखा, तब मुझे पता चला अच्छा ये गुण तो पहले से है। हम सोच रहे थे हम भी कभी लिखेंगे, सारी उम्मीदें हमारी वहीं चलेगी, बह गई ना। तुम्हारे बस का ना है।
बहुत बढ़िया, बहुत ये अच्छा। ये आज ही लिखवाया गुरुदेव ने। हाँ, बहुत अच्छा लिखवाया, बहुत अच्छा लिखवाया, बहुत सुंदर। चलिए, तो 8 बज गए, अगर और कुछ नहीं है तो फिर एक गुरुदेव। हाँ, नरहरि भाई, तो भैया जी इंतजार कर रही थी कभी शायद मुझसे भी गुरुदेव लिखवाएंगे। बहुत बढ़िया। आपने लिखना है? इंतजार कर रही थी कभी मुझसे भी लिखवाएंगे ऐसे। हाँ, तो वहाँ लिखो लिखो। उर्मिला जी से आप सजेशन ले लेना कैसे लिखते हैं। हाँ बिल्कुल। इनका बैकग्राउंड स्ट्रांग है ना बहुत लिखने का। नहीं है गुरुदेव, ना गुरुदेव सजेशन गुरुदेव ही देते हैं, मुझे नहीं पता होता क्या होता है। हाँ, देते तो हैं, लेकिन वो उर्मिला नहीं लिखती। वो जमीन तो होनी चाहिए जिस पे फजल उगे। हमारे पास तो वो जमीन ही नहीं है। उर्मिला नहीं लिखती भाई। हाँ, लिखवाते तो वही है, इसमें तो कोई डाउट। हाँ चलिए, नरहरि भाई कुछ कह रहे थे। नरहरि भाई। हाँ, जय गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय गुरु माँ। और नीलवर्णी जी की जो पत्र है वो सुना, अच्छा लगा। उनमें जैसे उन्होंने ये उसमें मुख्य 2 बातें, तो उनकी तड़प जो कृष्ण के प्रति है वो उद्धृत हो रही है कि भाई उनको पाना कितना कठिन है। यह पत्र हमें बताता है कि इतना स्वयं उस भगवान जब वो पृथ्वी पर आता है और उसे अपने आप को पाने में इतना कष्ट, इतने व्रत, इतने उपवास करने पड़ते हैं। तो मुझे आज ये लगा कि जितना कष्ट पाकर उन्होंने अभी वो उनकी वो पत्र वाली स्थिति ऐसी है कि उन्होंने अभी उसको पाया नहीं है, है ना? वो पत्र लिखा उस समय ये स्थिति है कि उन्होंने उसको पाया नहीं। तो हमारी चेतना तो उस स्थिति के नीलवर्णी से आगे है कि हमने उस परम तत्व को पा लिया है और उन्होंने हमें थाम लिया है। यही साक्षात्कार। इसी बात से तो मैंने शुरू किया था कि आपको जो मिला है ना, आपको जितना सहज में मिल गया है, वो कितना सहज में नहीं मिलता है उसकी व्याख्या करवाई है गुरुदेव ने। कि इतना मुश्किल है जो तुम्हें मिला है आसान में। प्रत्यक्ष दर्शन की बात की उसमें कि वो प्रकट हो, तो हमारे सामने वो प्रकट हुए हैं और उनके साक्षात्कार भी हमने किया है। तो उस स्थिति से तो हम आगे हैं। वो उस स्थिति में जब नीलवर्णी थे तो उससे तो गुरुदेव की असीम कृपा से हम आगे हैं। तो ये मतलब पत्र हमें बताता है कि वास्तव में हमें जो मिला है वो सिर्फ और सिर्फ अहेतु की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। हमारे कर्मों का या हमारे परिश्रम का या हमारे भजन का या हमारे किसी प्रकार के कर्म का ये फल नहीं है। ये हमें हो गया है। ये बस पिता की जायदाद पुत्र को मिल गई बिना वजह, समझ लो। उसमें दूसरा नए साधक कंफ्यूज ना हो, क्योंकि जैसे उन्होंने गुरु से कृष्ण को प्राप्ति के लिए सहज प्रयत्न किया है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमें गुरु को ही प्राप्त करना है। फिर आगे जाके जब चेतना ऊपर के स्तर में आएगी तब समझ में आ जाएगा कि गुरु कृष्ण सब एक ही है, अलग नहीं है। और उसमें एक आया कि जैसे उन्होंने पत्र में लिखा कि शुक्राचार्य के बारे में था, उन्होंने ईश्वर कृष्ण को पाने के लिए अपने गुरु को त्याग दिया। तो कहीं नए साधक इसमें भी कंफ्यूज ना हो कि कृष्ण को पाने के लिए हम गुरु को ही त्याग दें, क्योंकि हमारा गुरु ही वो योगेश्वर कृष्ण है और वो कोई दूसरे नहीं है। क्योंकि ये जो उन्होंने उदाहरण सारे दिए थे ईश्वर की प्राप्ति के लिए, मीराबाई ने अपने पति को छोड़ दिया, गोपियों ने अपने पति को छोड़ दिए, और ये राजा बलि ने अपने गुरु को छोड़ दिया। वैसे छोड़ा नहीं, वो तो सबको पता ही है कि कृष्ण वामन अवतार लेकर राजा बलि के द्वार पर आए थे। तो उनके शुक्राचार्य वो गुरु थे, सदगुरु नहीं थे, वो गुरु थे, क्योंकि वो उसके राज्य को बचाना चाहते थे कि भाई तुझे पता नहीं है कि ये कौन है। और लेकिन राजा बलि ने उनको पहचान लिया कि यही श्री कृष्ण है। तो ये पहचान भी हुई तो उनके गुरु की कृपा से हुई, उन्हीं शुक्राचार्य की कृपा से हुई। सदगुरु उनके गुरुदेव की कृपा, ऐसी कोई ज्ञान तो दिया होगा, उन्होंने ऐसा तो कुछ किया होगा, तब राजा बलि को यह ज्ञान हुआ कि हमारे सामने कोई आ जाए तो हम कैसे पहचाने कि यहाँ स्वयं विष्णु आए हैं। नहीं पहचान सकते। जो पहचानने का ज्ञान और पहचानने की दृष्टि मिली राजा बलि को, वो उनके गुरु की कृपा से मिली। और उनके गुरु ने ये चाहा था कि भाई तू ये तुझे ठगने आया है, ये तेरा सर्वस्व ले जाएगा,
तो उस समय अंदर से जो प्रेरणा दी गई वो राजा बलि को उनके गुरु यानी ज्ञान, उनकी ज्ञान चक्षु से ही उनको प्राप्त हुई। तो कोई उन्होंने गुरु को छोड़ा नहीं, उन्होंने गुरु को त्यागा नहीं है। गुरु की बात नहीं मानी थी उन्होंने, बस ये है कि गुरु की बात नहीं मानी थी, गुरु ने जो कहा था वो नहीं माना, एक बात नहीं मानी थी। और वो गुरु की नहीं मानी थी, तो उसको दूसरे रूप में ले, तो चाहे वो कृष्ण थे, चाहे वो भगवान थे, लेकिन आखिर तो पाताल में लेके गए ना, है ना। आखिर तो उनको पाताल में, अभी भी बलि राजा को पाताल में उनका निवास माना जाता है ना। गुरु की बात मानी होती तो क्या पता मिल भी जाते और पाताल में भी नहीं जाना पड़ता, है ना। गुरु मिलाते तो इस प्रकार से मिलाते। लास्ट स्टेज मुझे लगता है हर साधक की ये आएगी कि गुरु गोविंद दोनों राजा बलि हम होंगे और हमारे गुरु सामने खड़े होंगे, और उस समय कहेगा ये कृष्ण आया, चल इनकी बात मानता है कि मेरी मानता है। तो अगर उस समय गुरु की नहीं मानी और राजा बलि ने सीधी नारायण की मान ली ना, तो पाताल में ले जाएंगे। और अगर गुरु की मान ली तो वो हमें उनसे मिला भी लेंगे और सानिध्य भी मिल जाएगा। तो यानी गुरु ही सर्वोपरि है। मेरी मान्यता के, मेरा व्यक्तिगत, मेरा निजी, मेरा मत ये है कि गुरु ही कृष्ण है। और चाहे गुरु कृष्ण अलग है तो भी मुझे गुरु ही चाहिए, मुझे कृष्ण नहीं चाहिए, मुझे सदगुरु ही चाहिए, मेरा गुरु ही मुझे चाहिए, और वो ही कृष्ण है, वो अलग विषय है। लेकिन कि मेरे सामने कृष्ण प्रकट हो जाए तो मैं उस कृष्ण के लिए मेरे गुरु को छोड़ दूं, ऐसा मैं ऐलान करता हूँ कि ऐसा मैं कभी नहीं कर सकता, और ना ही करूंगा। चाहे वो कृष्ण नाराज हो, चाहे खुश हो, चाहे अप्रसन्न हो, कुछ भी हो जाए, मेरा गुरु ही कृष्ण है। अगर वो कृष्ण नहीं है तो भी मेरा गुरु उस कृष्ण से बड़ा है, मेरा सदगुरु उस कृष्ण से बड़ा है, उन सबसे बड़ा है, विश्व की सारी शक्तियों से बड़ा है, और मेरा गुरु ही सब कुछ कर सकता है। और वही अगर कृष्ण है तो अच्छी बात है, और अगर कोई कृष्ण अलग है और मेरे गुरु अलग है तो मेरे गुरु सर्वश्रेष्ठ है। मैं किसी अन्य कृष्ण को नहीं जानता, मैं मेरे गुरु को ही जानता हूँ, और वो ही पर ब्रह्म है, वो ही परमात्मा है, वो ही परमेश्वर है। फिर उसी के अब ऊपर की स्थिति चेतना की होगी तो हमें पता है कि वही कृष्ण है, ईश्वर वही है, कृष्ण एक पूर्ण अवतार थे, तो वही उसी परमात्मा ने कृष्ण के रूप में अवतरित हुए थे। लेकिन सदगुरु से बड़ा ना कोई था, ना कोई है, और ना कोई होगा। ये जो नरहरि भाई ने अभी बात कही है ना कि कृष्ण जो है वो हमारे गुरु से बड़े नहीं हो सकते, ये धारणा बहुत महत्वपूर्ण धारणा है। क्योंकि जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, गुरु का कृष्ण में जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो वो एक स्टेट है। जो बात नरहरि भाई कह रहे हैं, इस बात को पकड़ के ही मैंने साधना शुरू की थी। मेरे घर में वो तस्वीर अभी भी है, मैं आपको अभी वो दिखाऊंगा। जब मैंने अपनी साधना शुरू की तो मेरे पास एक वो तस्वीर, जो शुरुआती तस्वीर है, वो ऐसे ही है, उस पर तो फ्रेम भी नहीं करवाया मैंने, पता नहीं, मैं ऐसे ही रखता हूँ उसको। उस तस्वीर में गुरुदेव हैं, दादा गुरुदेव हैं, और बीच में बाल रूपी कृष्ण है। लेकिन मेरी साधना के लगभग 7 वर्षों तक मुझे वो बीच वाला कृष्ण फोटो में कभी दिखा ही नहीं। मतलब मैं जब गुरुदेव को दिया दिखाता तो गुरुदेव को दिखाता, दादा गुरुदेव को दिखाता, और बीच वाले को कभी मैंने दिखाया नहीं, मैंने माना ही नहीं। इससे ज़्यादा एक बात और मैं हमेशा सेशन में कहता हूँ कि मेरे घर में जो कृष्ण की पुस्तकें थी, मैंने वो मद् भागवत गीता की बात कर रहा हूँ मैं, पुस्तक का मतलब है मद् भागवत गीता कृष्ण की, वो मैंने मंदिर में दान दे दी थी, और उसको पूजना तो दूर की बात है, वो मैंने मंदिर में दे दी थी। और मैंने सिर्फ गुरु का ध्यान किया, और बहुत घटनाएं भी घटी जीवन में, बहुत घटनाएं भी घटी, परीक्षाएं भी बहुत हुई, तो मैंने सिर्फ गुरु को ध्यान किया। गुरु की एक बात थी जो गुरुदेव ने शुरू में कही कि जिसका नाम जप रहे हो ना, उसी में परिवर्तित हो जाओगे। मैं तुम्हारा इंट्रोडक्शन करवाऊंगा, दोस्ती तुमको करनी है, परिवर्तित तुमको हो जाए। ऐसी कुछ सूक्ष्म बातें हैं जो गुरुदेव का ट्रांसफॉर्मेशन। आज जब मैं देखता हूँ कि मेरे घर में, मेरे जीवन में, मेरी साधना में वो बाल रूपी कृष्ण कब्जा कर लिए, मैंने तो उनको दूर हटाया, लेकिन उन्होंने मुझ पर कब्जा कर लिया। फाइनली आई लॉस्ट द बैटल, कि मैं उसे पसंद नहीं करता, क्योंकि वही है जिसको मैं पूज रहा हूँ, कृष्ण को। अब मैं किसी चीज़ को खोल रहा हूँ, उसके अंदर क्या निकलेगा मुझे नहीं पता। मैं तो गुरुदेव को ही जान रहा था, जानते 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 देखता हूँ कि बीच की परत, तो वो स्वयं नन्हा बालक बैठा हुआ है अंदर में, उस तक पहुँचा। मैं वो फ़ोटो दिखाता हूँ आपको। अब
किसी भी घर में, मेरी किसी भी घर में जितनी गुरुदेव की फोटो है, एकमात्र वो तस्वीर है जिसमें वो कृष्ण है बाल रूपी, और किसी में नहीं है। और अब क्या है कि अब वो आ गया है साक्षात, ठीक है, वो जब हमारी घटनाएं जीवन में घटी ना, वो साक्षात आ गया है। तो मैं वो फोटो दिखाता हूँ कि जहाँ से निकल के वो आया है कृष्ण का। इतना मतलब ये भूत है, मैं तो इसको भूत का ही नाम दूंगा, क्योंकि ये जिसको चिपट गया ना वो नहीं बच सकता, उसका वो गया बेचारा, वो खत्म है। देखो इसमें ये वाली तस्वीर जो है ना, ये मेरे जी कौन है, नहीं ये जो है ना छोटा सा बालक बैठा है, ठीक है, ये वैसे मैं सीट से उठता नहीं, लेकिन प्रभु के लिए उठा। तो ये जो बालक है ना, ये वो है जिसको मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन ये हमेशा मुझे देखता रहा, हमेशा मुझे देखता रहा। और जैसे ही बात नरहरि भाई ने कही है कि इसको पूजने की ज़रूरत नहीं है, कृष्ण को अलग से पूजने की ज़रूरत नहीं, आप अपने गुरु को पूजो। तो ये आएगा, जैसे आया यहाँ मेरे घर में आया ना, वैसे ही इसको आना ही होगा, क्योंकि यही वो है जिसको हम गुरु के रूप में पूज रहे हैं। तो आपको गुरु को पूजना है, गुरु के मंत्र का जाप करना है, कृष्ण को ढूंढने नहीं जाना। इसकी माँ इसको पकड़ नहीं पाई, वो रस्सी छोटी पड़ जाती थी, ठीक है, तो इसको आप नहीं पकड़ सकते, इसलिए इसको पकड़ने का खेल ही नहीं है। पकड़ना है तो ये बूढ़े बाबा को पकड़ो। बाबा आसानी से पकड़ में आ जाएंगे। और ये तो खड़े हैं कि मुझे पकड़ लो। भगत भाई, गुरुदेव तो कहते हैं मुझे पकड़ लो, लो। कृष्ण को नहीं पकड़ पाओगे, मुझे पकड़ है। हाँ बता दिया भगत भाई। अच्छा भगत भाई, आप एक बार खुद बता दो। मैंने तो बता दिया सेशन में एक बार कि गुरु पूर्णिमा है, काजलवास में आयोजन हो रहा है, आप सहयोग करो। एक बार भगत भाई आप खुद बता दो क्या आयोजन है।